हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे विविध प्रश्नावली 3। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से देखा जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है a बराबर 0 1 0 0 और इसको हमको n बराबर जो है n बिलोंग करता हो किससे, कैपिटल n के लिए। n बिलोंग करता हो किससे, कैपिटल n के लिए। और हमको प्रूव करना है ए आई प्लस बी ए होल पावर n इक्वल टू ए पावर n आई प्लस n ए पे पावर n माइनस 1 बी ए, जहाँ आई क्या है, कोटि 2 का तत्समक अवयव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमको इस ऐसे सवालों को प्रूव करने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। किससे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको हल किया जाएगा। गणितीय आगमन के सिद्धांत से 11th में पूरा एक चैप्टर था। आइए उसी का उपयोग करते हैं। इसका सलूशन देखो क्या बनेगा। सबसे पहले तो हमको पता है कि 3 स्टेप में गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाते हैं। स्टेप 1 किसमें, n बराबर 1 के लिए सबसे पहला काम ये होता है, n बराबर 1 के लिए। अब इसमें जो हमको सिद्ध करना है, इसी में n के स्थान पे क्या रख देना है, 1। क्या आएगा, a आई प्लस बी ए होल पावर 1 इक्वल टू ए पे पावर 1 आई प्लस n के स्थान पे हमको 1 इंटू ए पे पावर क्या लिखना है, 1 माइनस 1 इंटू बी ए। सॉल्व किया जाएगा, देखो क्या मिलेगा, ए आई प्लस बी ए इक्वल टू ए आई प्लस ए पे पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ए की घात 0 का मान 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। 1 का बी ए में गुणा करोगे बी ए हो जाएगा, चूँकि ए की घात 1 माइनस 1 इक्वल टू ए की घात 0 बराबर 1, जो कि क्या है, सत्य आ गया। जो कि क्या है, जो कि सत्य है। इसलिए n बराबर 1 के लिए आपका परिणाम क्या है, सत्य है। के लिए परिणाम सत्य है, या कथन जो भी लिखना चाहें लिख लें। ये पहला स्टेप पूरा हो गया। गणितीय आगमन के सिद्धांत में बताया गया है कि स्टेप 2 जो है सबसे आसान स्टेप होता है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना n बराबर k के लिए परिणाम सत्य है। जो सवाल दिया रहता है उसी में n के स्थान पे क्या लिख देते हैं, k। तो देखो क्या बन जाएगा, ए आई प्लस बी ए होल पावर, जहाँ n दिखेगा वहाँ क्या लिख देना है, k इक्वल टू ए पे पावर k आई प्लस k ए पे पावर k माइनस 1 बी ए। इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आते हैं स्टेप 3। इसी में थोड़ा बहुत काम रहता है हम लोगों को। स्टेप 3, अब n बराबर किसके लिए, k प्लस 1 के लिए। गणितीय आगमन के सिद्धांत में आपको बताया गया है, कोई भी परिणाम यदि n बराबर 1 के लिए सत्य हो और n बराबर k के लिए सत्य हो, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य हो जाए तो वह सभी मानों के लिए सत्य होता है। तो आप 2 तो हम लोग कर लिए। तीसरे में आते हैं n बराबर k प्लस 1 के लिए। अब यहाँ क्या मिलेगा, जहाँ आपका सवाल में n है वहाँ क्या लिख देना है, k प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए होल पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए पे पावर k प्लस 1 आई प्लस n के स्थान पर क्या बन जाएगा, k प्लस 1 इंटू ए पे पावर k प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, a की पावर k इंटू बी ए। ये परिणाम आना चाहिए। n बराबर k प्लस 1 के लिए ये होना चाहिए, होना
चाहिए। अगर ये होना चाहिए तो चलिए सिद्ध किया जाए। अब बायां पक्ष लेके चलते हैं। LHS हमारा RHS के बराबर आ जाए तो समझो सही है। LHS बराबर क्या है, AI प्लस BA होल पावर क्या है, K प्लस 1। इसको आप क्या लिख सकते हो, AI प्लस BA होल पावर K इंटू एक घात है तो एक घात वाला पद अलग कर दो, AI प्लस BA। अब देखो के गुणा में घातें जुड़ती हैं, मान लो यक्ष घात के गुणे यक्ष है तो क्या हो जाएगा, यक्ष घात के प्लस 1। अब इतने का मान हमको समीकरण 1 दे रहा है। समीकरण 1 क्या दे रहा है, a की पावर के आई प्लस के, a की पावर k माइनस 1 BA। ये देखो समीकरण 1 यही है, AI प्लस BA होल पावर k के स्थान पर ये मान लिखा गया इंटू AI प्लस BA। अब इसका गुणा कर लो। गुणा बहुत ध्यान से करना, AI का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1। पहले a और a की घात k का गुणा, I का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर प्लस AI का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, इस पद में तो हो जाएगा k a पे पावर k माइनस 1, घात 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा इंटू I अभी है ना, I भी तो है, I को लिखेंगे I इंटू BA। AI से इन दोनों में गुणा हो गया। अब BA से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, BA से गुणा करो तो हो जाएगा BA पे पावर के I इंटू A, ये प्लस BA का गुणा इसमें करोगे तो BA स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, के A पे पावर के माइनस 1 B स्क्वायर A स्क्वायर, B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। अब देखो हमको A स्क्वायर यहाँ से चाहिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा A स्क्वायर आवश्यकता है तो सबसे पहले A स्क्वायर निकाल लिया जाए। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में हमको A क्या दिया गया है, A दिया गया है 0 1 0 0, तो यहाँ से हम A स्क्वायर निकाल लेते हैं। A स्क्वायर आपको बताया गया है आप व्यूहों का गुणनफल, तो पहले ही निकाल लो या यही क्वेश्चन में ही जहाँ सॉल्व कर रहे हो यहाँ निकाल लो, क्योंकि A बराबर क्या दिया गया है 0 1 0 0, तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी का 2 बार गुणा हो जाएगा, 0 1 0 0 गुणा करो। गुणा बताया गया है आपको कैसे करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, 0 प्लस 0 दूसरे में कर लो, 0 प्लस 0। अब यहाँ करोगे तो 0 प्लस 0 आएगा क्योंकि इसके सभी तत्व क्या हैं, 0 हैं। 0 प्लस 0 बराबर क्या आएगा, 0 0 0 0, और इसका मान क्या आ गया 0। तो A स्क्वायर के स्थान पे हम क्या मान लिख सकते हैं 0। अब देखो सॉल्व करते हैं, क्या मिला, A पे पावर k प्लस 1, अब I स्क्वायर का I में गुणा किया जाएगा तो क्या आ जाएगा I प्लस k, A पे पावर क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, A की पावर k और I इंटू BA, के A की पावर के I का A से गुणा कर दो, B पहले लिख लो, B क्योंकि ये दोनों आव्यूह हैं, कैपिटल लेटर में है, I इंटू A प्लस B A की पावर के I A, इसको रहने दो ऐसे, प्लस A स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 0, यहाँ 0 से गुणा करोगे तो के A की पावर k माइनस 1 B स्क्वायर इंटू 0, 0 से गुणा करोगे तो ये इतना पद हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब देखो आया क्या, A पे पावर k प्लस 1 इंटू I प्लस, अब इन दोनों में देखो क्या हो जाएगा, k A पे पावर k
बी ए, क्योंकि हमको पता है ए और आई का गुणनफल, हमारा अवयव का गुणनफल क्या आएगा, ए आएगा। आई ए इक्वल टू ए प्लस आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ क्या आ गया, के ए पे पावर के ए इंटू बी। और यहाँ लिख लेना, चूंकि आई ए बराबर क्या होता है, ए। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या बन जाएगा, ए की पावर के प्लस 1, आई ऐसे रहने दो। इन दोनों में कॉमन क्या बनेगा, ए की पावर के बी ए, ये दोनों में है, तो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ तो के नहीं है ना, तो ये हो जाएगा क्या, के प्लस 1 इंटू ए पे पावर के बी ए। अब देखो हमारा ये राइट हैंड साइड आ गया, क्या आ गया, आर एच एस। एल एच एस बराबर किसके हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस, इसलिए के प्लस 1 के लिए, इसलिए n बराबर के प्लस 1 के लिए परिणाम सत्य है। अतः n बिलोंग्स टू कैपिटल N के सभी मानों के लिए परिणाम सत्य होगा। यही हमको प्रूव्ड करना था। ऐसे सवालों को हम कैसे प्रूव्ड करेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। ए बराबर दिया गया है 1 1 1 1 1 1 और ए पे पावर n क्या दिया है, 3 पावर n माइनस 1। सभी तत्व यही हैं। ये भी 3/3 का है और ये भी 3/3 का है, इसका ऑर्डर सेम है। अब कहा है कि गणितीय आगमन सिद्धांत से n के सभी मानों के लिए आपको सिद्ध करना है। तो फिर तीनों स्टेप में चलना होगा। स्टेप 1, n बराबर 1 के लिए, अब ए पे पावर 1 मतलब ए बराबर क्या आ जाएगा, 3 पे पावर 1 माइनस 1 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 3 पे पावर 1 माइनस 1। ऐसे ही ये सारे तत्व लिख लिया जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, 3 पे घात क्या, 0 0 0 0, 3 पे घात क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि एक में से एक जाएगा क्या हो जाएगा, 0। हमको पता है किसी भी संख्या पर घात अगर 0 है तो उसका मान क्या आता है, 1। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। यहाँ लिख लेना, चूँकि 3 की घात 0 का मान क्या होता है, 1, इसलिए हमारा n बराबर 1 के लिए परिणाम सत्य है। ये सत्य हो गया किसके लिए, n बराबर 1 के लिए। अब आते हैं किसके लिए, स्टेप 2 में चलते हैं। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 मान लेते हैं, माना n बराबर k के लिए परिणाम सत्य है। स्टेप 2 तो सबसे आसान स्टेप होता है ना, जहाँ क्वेश्चन में n रहेगा वहीं क्या लिख देना है, k। इसलिए a पे पावर k बराबर क्या हो जाएगा, 3 पे पावर k माइनस 1 3 पे पावर k माइनस 1 3 पावर k माइनस 1। सारे तत्व यही लिख लेने हैं, 3 पे पावर k माइनस 1। यही आपका बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या बताया गया है, n बराबर k प्लस 1 के लिए। यही गणितीय आगमन का सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही आता है। अब क्या लिखा जाएगा, a पे पावर k प्लस 1 इंटू
क्या हो जाएगा, 3 पे पावर k प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 पे पावर k, 3 पे पावर k, 3 पे पावर k। ये सारे स्टेप लिख लो। अब देखो k प्लस 1 माइनस 1 लिखोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, सब में हो जाएगा, तो यही बात सब में आ जाएगी। यही होना चाहिए ना, होना चाहिए। अब इसी चीज़ को हमको सिद्ध करना है। अब देखते हैं LHS। LHS बराबर क्या है, a पे पावर k प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हो आप, a पे पावर k इंटू a। अब a की पावर k अभी आपको समीकरण 1 बताएगा, a की घात k का मान दिया गया है, क्या है उसको लिख लो। क्या दिया गया है, 3 पे पावर, अब देखो 1 पे पावर k का मान लिख लिया जाएगा समीकरण 1 से, और a हमको पता ही क्वेश्चन दिया है, a बराबर क्या दिया गया है, 1 1 1 ये। अब इसका गुणा आप पहले से ही सीख चुके हो, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करोगे तो सब सेम चीज़ ही तो आएगी, 3 की पावर k माइनस 1 एकम 3 की पावर k माइनस 1, ऐसे इसका गुणा सब में सारे तत्व तो यही आने हैं, तो यही आपको लिख लेना है। 3 पे पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 3 है तो 3 3 बार सभी तत्व आ जाएंगे, यही लिख लो। गुणा आपका तैयार है, इसलिए इसको बहुत आसानी से करिएगा। अब गुणा हो गया, देखो सेम तत्व हैं, जैसे यक्स 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 है तो कितना हो जाएगा 3x, इसको जोड़ेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो गया 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ऐसे ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 टाइम्स है भाई, x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, और सारे तत्व यही बन जाएंगे, लिख लो। 3 इंटू k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 पे पावर k माइनस 1, सारे तत्व सेम चीज़ हैं। अब 3 पावर 1 का मतलब होता है ये आधार बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, और 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या आपका 3 पे पावर k, 3 पे पावर k, 3 पे पावर k, 3 पे पावर k, ये सारे तत्व फिर वही आ गए हमारे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये याद रखना। तो यहाँ 1 है, माइनस 1 कट जाएगा, केवल k बचेगा, और ये किसके बराबर आ गया, RHS के। इसलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए परिणाम सत्य है, अतः n बिलोंग्स टू कैपिटल N के सभी मानों के लिए परिणाम सत्य है। ये प्रूव्ड हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड भी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, a बराबर दिया है, a पे पावर n दिया है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक होने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या ही है। अब फिर वही गणितीय आगमन के सिद्धांत से ही आपको सॉल्व करना होगा, और गणितीय आगमन का सिद्धांत नहीं तैयार है और अवयव का गुणनफल नहीं तैयार है तो बिल्कुल इस वीडियो को मत देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर अवयव का गुणनफल और गणितीय आगमन का सिद्धांत आ रहा है तो इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। चलो सॉल्व करते हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत से सॉल्व करने का 3 स्टेप में हल किया जाता है, पिछले 2 क्वेश्चन में बताया गया। स्टेप 1 में आते हैं, n बराबर 1 के लिए। अब यहाँ n है वहाँ क्या कर देना है 1, a 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, n के स्थान पर 1, 1 माइनस 2 इंटू 1। इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 1, 3 माइनस 4 1 जा माइनस 4 1, और 2 1 जा 2, 1 माइनस 2 माइनस का 1। ये देखो बराबर आ गया किसके, a के ना, यही तो है जो कि क्या है, सत्य है, जो कि
सत्य है, इसलिए n बराबर 1 के लिए परिणाम सत्य है। स्टेप 2 बताया गया है कि बहुत आसान होता है, आप लोग भी हल करते करते समझ गए होंगे। इसमें क्या करना रहता है, मानना होता है। माना n बराबर k के लिए परिणाम सत्य है। परिणाम से मतलब है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो सत्य है। तो यहाँ क्वेश्चन में n है, वहाँ k बना लो, इसलिए a पे पावर k इक्वल टू 1 + 2k - 4k k 1 - 2k, ये समीकरण 1 हो जाता है। अब स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 यही काम का स्टेप है। n बराबर k + 1 के लिए खूब ध्यान से समझिएगा। a पे पावर क्या हो जाएगा, k + 1 1 + 2 इंटू k + 1 - 4 इंटू k + 1, जहाँ k है क्या हो जाएगा, k + 1 1 - 2 इंटू k + 1। और आसान करना हो तो इसको एक स्टेप और हल कर लिया करो, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यही होना चाहिए। आइए हल करते हैं LHS लेकर। LHS क्या है, a पे पावर k + 1, k + 1 को आप लिख सकते हो a पे पावर k इंटू a, और a की पावर k का मान हमको समीकरण 1 दे रहा है, लिख लो। क्या है, 1 + 2k - 4k k 1 - 2k इंटू a। एक दिया है क्वेश्चन में, a बराबर क्या दिया है, 3 - 4 1 - 1। अब गुणा आपको आना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया कि अगर आप व्यू का गुणनफल नहीं आ रहा है तो वीडियो को न देखिए, नहीं तो निरर्थक परेशान होगी। अब इसका पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करो, 3 से गुणा करो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6k। अब 1 का इसमें गुणा करेंगे -4k, पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में हो गया, दूसरे में कर लो -4 - 8k। ये देखो 1 + 2k का -4 से गुणा करो, यही आएगा, -4k का इसमें गुणा करेंगे +4k, माइनस प्लस होता है। ऐसे ही अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 3k। 1 का इसमें गुणा कर लो, +1 - 2k हो गया। अब दूसरे स्तंभ में कर लो, k का -4 में -4k, और -1 से इसमें गुणा करेंगे -1 + 2k। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिलता है, 3 + 6k - 4k 2k, यहाँ क्या आएगा, -4 - 4k, देख रहे हो, -8 + 4, माइनस का 4 आ जाएगा, 3k - 2k k + 1 -4k + 2k कितना होता है, -2k। यहाँ क्या बचा, -1 - 2k। थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए, जो हमको प्रूव्ड करना है उस टाइप का इसको बना लिया जाए। तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 1 + 2। 3 को क्या लिखा जा सकता है, 1 + 2 + 2k, है ना, 1 + 2 3 होता है, -4 इसमें से कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 + k। ये k + 1 है, रहने दो। इसको क्या लिखा जा सकता है, हमको चाहिए किसका, माइनस का 1, है ना, तो एक जोड़ दिया जाए, एक घटा दिया जाए, माइनस के 1 को 1 - 2 लिखा जा सकता है। क्यों, 1 - 2 तो -1 आ जाएगा, -2k। अब एक स्टेप और बचा है अपना, सॉल्व कर लो। 1 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, k + 1 या 1 + k, एक ही बात है, k + 1 -4 कॉमन है, 1 + k है तो इसको आप k + 1 भी लिख सकते हो, k + 1 है ही है, 1 कॉमन, 1 रहने दो, इनमें -2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, k + 1। देख लो भाई, इसमें से -2 कॉमन लोगे तो 1 + k बचेगा, चाहे k + 1, ये बराबर आ गया किसके, RHS के। इसलिए
n बराबर k+1 के लिए परिणाम सत्य है, अतः फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i प्लस धन पूर्णांक के लिए, ये सिंबल लेते हैं, के लिए परिणाम क्या है, सत्य है, फॉर ऑल सभी मानों के लिए। ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि a और b सममित अवयव हैं। a और b क्या है, a और b सममित अवयव हैं। सममित अवयव किसे कहते हैं, जब a डैश बराबर किसके हो जाए, a के, तो a को सममित अवयव कहा जाता है, मतलब उसके परिवर्त अवयव में कुछ भी दिक्कत ना हो, इसलिए a डैश बराबर के क्या हो जाएगा, a और b डैश बराबर b। ये समीकरण 1 हो गया। आगे कहा है सिद्ध कीजिए कि AB माइनस BA एक विषम सममित अवयव है। इसलिए अब आ जाओ किस पर, AB माइनस BA का होल डैश पता किया जाए कि ये क्या है, सममित है कि विषम सममित है। अब AB माइनस BA का होल डैश आपको बताया गया है कि अलग अलग डैश के बराबर हो जाता है। AB का होल डैश माइनस BA का होल डैश, सूत्र आपको क्या बताया गया है, A माइनस B का होल डैश बराबर A डैश माइनस B डैश, ऐसा होता है, A डैश माइनस B डैश। अब देखो AB का होल डैश बराबर क्या बताया गया, इसका क्रम बदल जाता है, B डैश इंटू A डैश, ऐसे ये हो जाएगा A डैश माइनस B डैश। सूत्र क्या बताया गया है, AB का होल डैश बराबर B डैश इंटू A डैश, क्रम बदल जाता है। अब B डैश बराबर हमको पता है क्या, B A डैश बराबर A माइनस, ऐसे ये हो जाएगा कहाँ से, समीकरण 1 से, बी ए माइनस ए बी, जबकि ये क्या है, ए बी माइनस बी ए, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने पर बचेगा ए बी माइनस बी ए। अब देखो आ गया क्या, चूँकि ए डैश बराबर माइनस ए, अगर इतने को ए माना जाए तो ए डैश बराबर माइनस ए आ गया, तो इसका मतलब ए क्या है, विषम सममित अवयव है, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट में है। कह रहा है कि यदि ए सममित होगा तो बी डैश ए बी भी सममित होगा, यदि ए विषम सममित अवयव है तो बी डैश ए बी भी विषम सममित होगा। तो मान लेते हैं, माना पहले केस में, केस फर्स्ट में मान लेते हैं, माना ए सममित अवयव है। सममित होने का क्या मतलब होता है कि ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए। अब आइए जो अवयव दिया गया, हमको दिया गया है बी डैश ए बी का होल डैश लिया जाए। अब इसी के बारे में हम ये एक अवयव माना जाएगा, अब इसी के बारे में चेक किया जाए कि ये सममित है कि विषम सममित अवयव। और इसको अभी आपको बताया गया कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, मतलब इसका डैश पहले हो जाएगा क्या, ए बी का होल डैश इंटू बी डैश का होल डैश। फार्मूला भी बताया गया, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, इतने को हम मानेंगे बी, इतने को ए बी का होल डैश बराबर बी डैश, इतने का पहले डैश फिर इसका डैश। अब ए बी का होल डैश फिर से फार्मूला लगा दिया जाए, बी डैश ए डैश, बी डैश का होल डैश क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसका मतलब आ गया आपका क्या, बी डैश इंटू ए डैश बी, इसको एक साथ ले लें, और ए डैश बराबर हमको समीकरण 1 बता रहा है क्या, ए, बी डैश और ए डैश बराबर क्या है समीकरण 1 में, ए तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा मूल जो अवयव दिया गया था वही आ गया, बी डैश ए बी आ गया ना, अतः बी डैश ए बी एक सममित
आव्यूह है। अब केस 2 में आ जाओ। जब ए विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह कब होता है? जब ए डैश बराबर क्या आ जाए? माइनस ए। एक क्वेश्चन सेकंड आ गया। अब हमको जो आव्यूह दिया गया है, दिया क्या गया है? बी डैश ए बी का होल डैश चेक करना है कि ये क्या है। इतने को एक मानते हैं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी डैश ए बी को एक साथ लिख लो। अब इस पर डैश लगा दो। अब इतना ए हो गया, इतना बी हो गया। ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, पहले इस पर डैश, ए बी का होल डैश बी डैश का होल डैश। अब देखो ए बी का होल डैश आपको क्या बताया गया? बी डैश ए डैश। बी डैश का डैश क्या आएगा? बी आएगा। हमको पता है कि डैश का डैश मूल आव्यूह आ जाता है। अब ए डैश को आप क्या लिखोगे? बी डैश ए डैश क्या बताया गया? माइनस ए इंटू ए बी हो गया समीकरण 2 से। अब इसको हल करोगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। बाहर क्या आ जाएगा? माइनस बी डैश ए बी। तो अपना जो आव्यूह दिया गया था उसके माइनस के बराबर आ गया। देखो ये इतना और ये इतना माइनस आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। प्रूफ। इसको एक यूनिट मानना, इसका मतलब ए, केवल पूरे का मतलब ए डैश बराबर क्या आ गया? माइनस ए। तो आपका यही तो है विषम सममित आव्यूह के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में ए बराबर ये आव्यूह दिया गया है, तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश पता है पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 0 x। अब इस वाले स्तंभ को पंक्ति में बदलो, क्या हो जाएगा? 2y y माइनस वाई। इस वाले को बदलो z माइनस z। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हमको दिया क्या है? चूँकि दिया है a इंटू ए डैश इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता हो तो x और y z का मान ज्ञात करना है, ये दिया है। अब यहाँ ए डैश का मान हमको पता चल गया है, ए का मान पता चला है, आई हम जानते ही हैं, मान रख के हल किया जाए। ए डैश और ए का मान रखा गया, आई हम जानते हैं कि अदिश आव्यूह होता है, इकाई आव्यूह होता है, तो 1 0 0 ये मान रख लिया गया। अब इसका गुणा करेंगे। गुणा आपको आता है ऐसा अब हम समझ गए हैं, तो अब गुणा के बारे में चर्चा न किया जाए। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर लो, 0 x² प्लस x²। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करो, क्या हो जाएगा? 0 xy माइनस xy। तीसरे वाले में गुणा करेंगे 0 माइनस xz प्लस xz। अब दूसरे वाले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करो, 0 प्लस xy माइनस xy। दूसरे में गुणा करोगे तो हो जाएगा 4y² प्लस y² प्लस y²। तीसरे वाले में किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2yz माइनस yz माइनस yz। तीसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा, 0 माइनस xz प्लस xz। दूसरे में आ जाओ, 2yz माइनस yz प्लस माइनस माइनस yz। तीसरे में आ जाओ, क्या हो जाएगा? z² माइनस माइनस प्लस z² इक्वल टू दायां पक्ष हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो है ही है। अब इसको हल करेंगे तो आएगा क्या? 2x² 0 प्लस माइनस कैंसिल 0 0, ये हो जाएगा 4 5 6 6y², ये वाला 0 0
0, ये हो जाएगा 3z² बराबर क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमको पता है कि दो अवयव कब बराबर होते हैं, जब उनके संगत तत्व बराबर होते हैं, इसलिए संगत तत्वों की तुलना कर लो। संगत तत्वों की तुलना करने पर क्या मिलेगा 2x² बराबर 1 या x² बराबर 1/2 या x बराबर ±1/√2। ऐसे अगले वाले का 6y² = 1 या y² = 1/6 या y = ±1/√6। तीसरा ऐसे देख लो क्या आएगा z वाला 3z² बराबर 1 या z² बराबर 1/3 या z बराबर ±1/√3। ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां दिया है 1 to 1, ये दूसरा अवयव, ये तीसरा अवयव बराबर 0, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें अब 3 अवयव दिया है, 2 का पहले गुणा करके फिर तीसरे में गुणा किया जाएगा, क्योंकि तीनों का गुणा एक साथ तो किया नहीं जा सकता। तो पहला वाला अवयव रहने दो जैसा है 1 to 1। अब इसमें गुणा करोगे, पहली गुणा संभव है कि नहीं देख लो। इसमें कितना है 3/3 और इसका क्या है 3/1, तो 3 से 3 जाएगा, 3/1 का हमारा बनेगा 3/1 का। तो अब देखो बनेगा क्या, ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा 0 2 2 जा 4, 0 का x से गुणा 0। ऐसे दूसरे वाले में करेंगे 0 + 0 + x। तीसरे वाले में करो 0 + 0 + 2x बराबर क्या आ गया 0। और थोड़ा सा हल कर लो तो मिलेगा 1 2 1 और इस वाले का क्या बनेगा 4x 2x बराबर 0। अब ये फिर गुणा करना है हमको, ये कितने का है 1/3 का, ये 3/1 का, तो 3 से 3 जाएगा, हमारा 1/1 का अवयव बचेगा। चलो हल कर लेते हैं। 4 एकम 4, 2 का x से गुणा 2x, 2x का 1 में गुणा 2x बराबर 0। अब इसको हल किया जाएगा तो आएगा क्या 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 धन 4x बराबर 0, तो 4x बराबर ऋण का 4, x बराबर ऋण 4/4, x बराबर ऋण 1। यही हमारा आंसर हो गया। x बराबर क्या आ गया ऋण 1, x बराबर ऋण 1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 आप पीछे कर चुके हो ना। a बराबर 2/2 का एक अवयव दिया है a² - 5a + 7i = 0। तो a दिया है a² निकाल लो, 5a निकाल लो, 7i जानते ही हो 1 0 0 1 रख के इसको हल कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है जैसे अभी ये 7वां लगाया गया, एकदम सेम डिक्टो यही है। तो 9 भी आप लोग लगाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x y z का उत्पादन करता है और 2 बाजारों में लगाता है, बाजार 1 बाजार 2 में। तो x y z के लिए पहले सवाल में इसने मूल्य दे रखा है 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये प्रत्येक इकाई का है। तो हमको कुल आय ज्ञात करनी है। तो अब इसमें देखो जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें इसका जो बाजार मूल्य है, बिक्री को जो निरूपित कर रहा है उसको अवयव ए मान लेते हैं। माना अवयव ए बिक्री मूल्य को दर्शाता है, इसलिए a बराबर क्या मान लिया जाएगा, जो मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है 10,000, अगला क्या दिया है 2,000, अगला क्या दिया है 18,000। और दूसरे बाजार का मूल्य क्या दिया गया है 6,000, 20,000, 8,000। अब
इसके जो मूल्य हैं प्रति किलोग्राम मूल्य को आप व्यूह बी से दिखाते हैं। प्रति इकाई मूल्य को आव्यूह बी से प्रदर्शित करने पर हमको क्या मिलेगा? बी क्या मिल जाएगा? देखो, एक का मूल्य दिया गया है 2.5 रुपये, अगले का दिया है 1.50 और तीसरे का क्या दिया गया है? 1 रुपया। तो एक मान लिया जाएगा 100, तो एक जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमको बिक्री मूल्य पता है, प्रति यूनिट मूल्य पता है, तो हम बिक्री कुल आय ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक बाजार से प्राप्त आय को मान लिया जाए ए बी। अब ए का हमको मान पता है, क्या है? 10,000। अगला क्या है? 2,000, 18,000। दूसरे बाजार का मूल्य क्या है? 6,000। अगला क्या है? 20,000। अगला क्या है? 8,000। मूल्य क्या दिया गया है? 2.50 या 2.5 ही रहने दो। अगला क्या हो जाएगा? 1.5। अगला क्या है? 1.0। अब गुणा आपको पता ही है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर लो। क्या आएगा? गुणा करो 10,000 का 2.5 से, 10 का 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,000। कितना आ जाएगा? 25,000 धन 2,000 का 1.5 से 2,000 1.5 कितना हो जाएगा? 3,000 धन 18,000 एकम 18,000। अब ऐसे दूसरे वाले का कर लिया जाएगा। 6,000 का 2.5 से गुणा करोगे, 6 दूनी 12, 3 15,000। 20,000 1.5 कितना हो जाएगा? 30,000। 8,000 का एकम 8,000। इसको जोड़ लिया जाए तो कितना आ जाएगा? जोड़ने पर आ गया हमारा 25, 3 28, 28 और 18, 28 18 कितना होता है? 46,000। ऐसे इसको जोड़ लो, 30 15 45, 45 8 कितना हो गया? 53,000। देखो कितने बाजार थे हमारे? 2। तो कुल आय कितनी हो गई? पहले वाले पर 46,000, दूसरे पर 53,000। अतः पहले बाजार से कुल आय बराबर 46,000 रुपया और दूसरे बाजार से कुल आय बराबर कितना है? 53,000 रुपया। ये आंसर हो गया। और इसका बी पार्ट आप लोग स्वयं से करोगे। कैसे करेंगे? यहाँ मूल्य अलग अलग दे रखा है। यहाँ 2 रुपया दिया है 2.5 की जगह पर, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 50 पैसे 0.5 लिख देना, तो ये आपका बी पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। ये देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि कोई आव्यूह यक्ष है, इसका आता पता नहीं है, न क्रम का पता है। अगर हमको गुणा का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हम इसको कर भी नहीं पाएंगे। x इंटू 1 2 3 4 5 6 और दिया क्या है? -7 -8 -9 2 4 6। देखने में तो लग रहा है यक्स का मान हम बहुत जल्दी से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन ये आसान बात नहीं है, क्योंकि पीछे इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला नहीं है। अब देखो कैसे ये आएगा। हमारा जो इस यक्स का कोई हमको क्रम पता नहीं है। किसका? यक्स का कोई क्रम पता नहीं है, और इसका क्रम पता है। इसकी कोट क्या है? 2/3 और इसका क्या है? 2/3। तो हमारा जो ये बीच वाला कटता है, ये देखो, तो सॉरी 2/3 है, ये भी 2/3 है। परिणाम हमारा क्या आया है? 2/3। तो इस यक्स का क्या क्रम होना चाहिए कि 2/3 आ जाए। तो हमको पता है कि इसका
क्रम पहले क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये 2 तभी आएगा, इसका अंतिम वाला आता है 3, अब बीच वाला ये बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा 2/2 का। सबसे कठिन काम यही है कि इसका क्रम पता करना। दिया क्या है, x इंटू दिस इक्वल टू दिस, इसका कोट क्या है 2/3, इसका कोट क्या है 2/3, तो जो x होगा उसमें पंक्तियों की संख्या 2 होगी, 2 होना चाहिए, तभी तो ये दिया है। और इसके दूसरे वाले के स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने हैं 3, ये तो 3 दिया ही है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, 2/2 हटेगा तभी 2/3 बचेगा। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट बन गया कि x का कोट क्या है, क्योंकि x की कोट 2/2 होगा, इसलिए माना आव्यूह x बराबर 2/2 का कोई एक आव्यूह मान लो, जैसे मान लिया क्या है ABCD। अब हम गुणा करेंगे, अब हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इसलिए ABCD इंटू 1 2 3 4 5 6 बराबर किसके है, -7 -8 -9 2 4 6। अब केवल गुणा करना है, गुणा कर लेते हैं। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा किया तो ये आ गया। अब संगत तत्वों की तुलना कर लिया जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। संगत तत्वों की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, a + 4b बराबर -7 समीकरण 1, दूसरा हो गया 2a + 5b इक्वल टू -8 सेकेंड हो गया, तीसरा है 3a + 6b इक्वल टू -9, ये तीसरा हो गया। अब ऐसे इस वाले में तुलना कर लिए जाए, c + 4d बराबर 2, 2c + 5d बराबर क्या आएगा 4, 3c + 6d बराबर कितना आएगा 6। ये समीकरण 3 हो गया था, 4, ये 5, ये 6। अब इनको हल किया जाए तो समीकरण 1 और 2 को जोड़कर तीसरे में घटा दो। समीकरण 1 धन 2 ऋण 3 से इन दोनों को जोड़ोगे 3a - 3a 0 हो जाएगा, 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 3b बराबर इन दोनों को जोड़ोगे 8 7 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा ऋण का 6, तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर -2। b का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा -2 रखो तो -8 -7 इधर है तो +8 और 1 आ जाएगा, a बराबर कितना आ गया 1। ऐसे ही इसमें आ जाओ, इन दोनों को जोड़कर इसको घटा दो। समीकरण 1 से ये हो गया समीकरण 4 धन 5 में से 6 को घटा दो, 2 1 3, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 3d बराबर इन दोनों को जोड़ो, 4 2 6 में से 6 जाएगा 0, या d बराबर आ गया आपका 0, d का मान यहाँ रख दो, c का मान आ जाएगा 2, इसलिए c बराबर कितना आ गया 2। अतः क्रम से लिख लो, आव्यूह x बराबर, अतः x बराबर क्या है ABCD माने हो, a कितना है 1, b -2, c ऑफ 2, d हो गया 0, यही आंसर हो गया। x का मान देख लो, ABCD यही माने थे, यही मान आ गया, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 टू पार्ट में दे रखा है। ए और बी समान कोट की वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए बी बराबर क्या है ए बी बराबर BA दिया है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से पहला वाला हमको प्रूव्ड करना है, पहला वाला प्रूव्ड करना है AB पर पावर n बराबर B पे पावर n इंटू A, और दूसरा वाला हमको प्रूव्ड करना है AB पे होल पावर n बराबर A पे पावर n इंटू B पे पावर n हमको सिद्ध करना है। और ऐसे जब पावर n आ जाए तो बताया गया है कैसे सिद्ध करेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो अब आइए देखते हैं पहला वाला इसका कैसे प्रूव्ड किया जाएगा।
पहले के लिए स्टेप 1 बताया गया है आपको, 3 स्टेप में हल किया जाएगा। n बराबर 1 के लिए देख लो हमको क्या दिया है, a b पर पावर 1 बराबर b पे पावर 1 इंटू a या ए बी बराबर बी ए। समीकरण 1 में यही दिया है, सत्य है, जो कि क्या है, जो कि सत्य है। इसलिए n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी स्टेप 2 बताया गया है क्या, कि मान लेते हैं, माना n बराबर के लिए कथन सत्य है। n बराबर के लिए सत्य है तो होगा क्या, इसलिए a b पर पावर k इक्वल टू b पे पावर k इंटू a। यही इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। फर्स्ट पहले ही मान चुके हो। अब स्टेप 3 काम का है, इसी को सॉल्व किया जाए। स्टेप 3 n बराबर k प्लस 1 के लिए, अब इसमें आ जाओ, क्या मिलेगा, a b पर पावर k प्लस 1 इक्वल टू b पे पावर k प्लस 1 इंटू a होना चाहिए, यही हमारा। तो चलो सिद्ध किया जाए, देखो क्या आता है। आएगा क्या, अब हमको आव्यूह के गुणनफल का साहचर्य नियम पता है ना, किन्हीं दो को एक साथ लेकर गुणा कर सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बराबर b पे पावर k इंटू b इंटू a। अब हमारा k प्लस 1 है तो इसको अलग अलग कर लिए। अब इन किन्हीं दो को एक साथ गुणा कर सकते हो, क्या हो जाएगा, ये b पे पावर क्या बनेगा, समीकरण 1 से देखो, बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, या b पे पावर k इंटू ए इंटू बी लिखा जा सकता है। तो b की पावर k इंटू ए को समीकरण 1-2 से देखो क्या लिख सकते हो, a b पे पावर k इंटू बी, कहाँ से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमको यही तो बताया है, b की पावर k इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो b पावर k इंटू ए को a b पे पावर k लिख सकते हो, ये हो गया। अब k और यहाँ k है, यहाँ प्लस 1 है, जोड़ दो, क्या हो जाएगा, a इंटू बी पे पावर क्या बन जाएगा, k प्लस 1। देखो बराबर आ गया किसके, दाएं पक्ष के। LHS बराबर क्या आ गया, RHS। इसलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। अतः n के सभी मानों के लिए कथन सत्य है, ये प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट आप लोग प्रूव करने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है कि a स्क्वायर बराबर i, तो निम्न में से कौन सा उत्तर सही है। देखते हैं, a बराबर क्या दिया है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, और दिया है क्या, a स्क्वायर बराबर i, ये क्या है, दिया है। सॉल्व कर लेते हैं, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया a इंटू ए, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा का गुणा अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, और i हम लोग जानते हैं 1 0 0 1। गुणा करो, देखो क्या मिलता है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसमें गुणा किया जाएगा तो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, इसमें गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा, गामा अल्फ़ा या अल्फ़ा गामा, इसमें गुणा किया जाएगा तो माइनस गामा अल्फ़ा। अब दूसरे वाले में कर लो, क्या होगा, बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 0 0 1।
अब देखो यही आना चाहिए, ये दोनों जीरो होना चाहिए, देखो कट के जीरो हो गया, तो आ गया क्या, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा 0 0 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 0 0 1। अब संगत तत्वों की तुलना कर दो, तुलना करने पर क्या मिला भैया आपको, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 या अल्फ़ा स्क्वायर, ये प्लस के हैं इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। तो कौन जो विकल्प हो इसमें से देख लो, वही सी वाला सही है, विकल्प सी आपका सही है। अतः विकल्प सी सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत सही है। कह रहा है यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है, वो सममित भी है विषम सममित भी है, तब क्या व्यवस्था बनेगी, एक किस टाइप का आव्यूह होगा देख लेते हैं। माना आव्यूह ए सममित व विषम सममित दोनों है ना, तो सममित और विषम सममित दोनों है मान लिया गया, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर ए, और दूसरा स्थिति क्या बनेगी, ए डैश बराबर माइनस ए, ये सेकंड हो गया। मान लिया गया था कि सममित और विषम सममित दोनों हैं, तो ए डैश बराबर ए हो जाएगा सममित के लिए, ए डैश बराबर माइनस ए विषम सममित के लिए। तो ए डैश बराबर ये है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर ए डैश बराबर ए डैश बराबर माइनस ए, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ए बराबर माइनस ए इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, या ए प्लस ए बराबर 0 या 2a बराबर 0 या a बराबर 0। तो a बराबर 0, अतः a क्या है, a शून्य आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, शून्य आव्यूह। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी विकल्प आपका सही है। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है इसका भाई। 15 वाला है ए वर्ग आव्यूह है जहाँ ए स्क्वायर बराबर क्या है ए, तो आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू पूछ रहा है। चलो देखते हैं 15 वाला दिया है ए स्क्वायर बराबर ए, समीकरण 1 मान लेते हैं, ये दिया है। और हमको किसका मान ज्ञात करना है, आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a। ए माइनस बी का होल क्यूब याद होगा आपको, उस फार्मूले का यूज करते हैं तो आएगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7a। सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, सूत्र a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ बच्चे 3ab कॉमन लेके a प्लस b बोलते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, वही चीज़ है विस्तार करने पर। अब हल कर लो, आई क्यूब बराबर क्या होता है, आई सबको पता है, ए क्यूब को लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई स्क्वायर, फिर आई बन जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 3ia स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 7a। क्योंकि हमको पता है कि ए स्क्वायर बराबर क्या होता है a, और आई का गुणा चाहे जिसके साथ करोगे आई क्यूब के वैल्यू क्या आ जाएगा आई, और आई स्क्वायर का चाहे जिस आव्यूह में गुणा करेंगे वही आव्यूह आ जाएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ए इंटू ए प्लस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा ए,
+3a माइनस 7a माइनस 4a, यहाँ लिख लेना चूँकि ए स्क्वायर बराबर क्या a। फिर सॉल्व करेंगे i प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 3a माइनस 4a। सॉल्व किया जाएगा तो i प्लस 4a माइनस 4a, 4a से 4a कैंसिल बराबर क्या आ गया i। यही आंसर हो गया आपका। ये किसके बराबर आ गया i के। अब देख लो जो विकल्प सही हो सी, इसमें भी सही है, विकल्प सी आपका सही है। इसमें देख लेना भाई, ए क्यूब को पहले ए स्क्वायर ए लिखेंगे, फिर ए बन जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू फिर ए हो गया। अब आई का गुणा चाहे जिसके साथ करोगे, जो आव्यूह रहेगा वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है। ये आव्यूह आपका कंप्लीट हुआ।